प्रश्न है, एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका विस्थापन व तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है, दिया है कि एक वर्गाकार खेत है, उसकी जो भुजा है वो 10 मीटर है। 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। तो एक चक्कर, इसे प्रश्न का कहने का मतलब एक चक्कर वो 40 सेकंड लगाता है। तो एक चक्कर हम सपोज किसान यहाँ से स्टार्ट करता है, तो एक चक्कर लगाएगा तो 40 मीटर चला, और 40 क्योंकि 10 मीटर ये गया, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, 10 मीटर, 40 मीटर चला, और 40 मीटर 40 सेकंड में चला। तो इसका मतलब ये हुआ, एक तरह से हमको ये पता चल रहा है कि किसान के मूव करने का, यानी उस पर चलने का जो चाल है, किसान की चाल, तो किसान की औसत चाल। वैसे इस तरह के प्रश्न में यह अनिवार्य होता है कि नहीं दिया है कुछ भी, तो इसका मतलब किसान एक निश्चित चाल से चल रहा है, उसकी चाल बदल नहीं रही है। नहीं कि किसान थोड़ी दूर धीरे चला फिर तेज चला, ऐसा नहीं, एक समान रूप से किसान चल रहा है। जब नहीं दिया तो इसका तात्पर्य यही होता है। तो किसान की औसत चाल बराबर चली गई दूरी 40 मीटर जब चल रहा है वो 40 सेकंड में, तो इसका मतलब किसान की औसत चाल 1 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में वह किसान 1 मीटर की दूरी तय कर रहा है अपने गति में। बोला है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, तो पहले हम 2 मिनट 20 सेकंड, यहाँ थोड़ा इंग्लिश लिखिए, 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 2 मिनट का इसका मतलब 2 गुणे 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड बराबर 140 सेकंड। तो किसान पूरा 140 मीटर तक गति करता है। तो 140 मीटर तक गति करता है, तो 1 मीटर 1 सेकंड में चल रहा है, यानी चली गई दूरी हो गया 140 मीटर। तो दूरी बराबर उसका किसान का जो दूरी है, दूरी जो तय किया है, 1 सेकंड में 1 मीटर, 140 सेकंड में 140 मीटर, तो दूरी तो सीधी सीधी 140 मीटर आ गया। अब हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन निकालने के लिए हमें ये जानना होगा कि ए से जब वो चला है, और मान लेते हैं इस दिशा में चला है, तो 220 सेकंड के 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में वो कहाँ पर होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 140 मीटर उसको चलना है, तो 140 मीटर में वो 40 मीटर का, यानी एक चक्कर 3 चक्कर लगा देगा। मतलब यहाँ पहुंचा, एक बार आया यहाँ, फिर 2 बार आया यहाँ, 3 बार, तो 120 चल लिया वो, और 20 चलना है, तो यानी वह बी पर, यहाँ पर जस्ट जो विकर्ण का दूसरा वाला बिंदु है वहीं पर वो किसान पहुंचेगा। 40 गुणे 3 मीटर प्लस 20 मीटर, यानी यह इस तरह से चलेगा किसान कि वो बी पर पहुंचेगा। तो हमें विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन का परिमाण हम निकालेंगे। विस्थापन का परिमाण ए से बी तक की लंबाई होगी। तो विस्थापन का परिमाण निकालना है, विस्थापन ए बी, ये बराबर, अब ये 90° कोण है, पाइथागोरस का प्रमेय निकालकर लगा करके ये दूरी निकाल सकते हैं। तो ये दूरी होगी √10 का वर्ग धन 10 का वर्ग बराबर √200 बराबर 10 करनी में 2 मीटर, यानी जो उसका विस्थापन का परिमाण हुआ वह 10 करनी में 2 मीटर हुआ। और विस्थापन की जो दिशा है, दिशा ए से बी की ओर, ये दिशा हो गया। लेकिन प्रश्न में पूछा है विस्थापन, यानी विस्थापन का परिमाण ही, इसे कहने का मतलब विस्थापन का परिमाण निकालना है। इसके विस्थापन का परिमाण 10 √2 मीटर होगा। अगर हम चाहें तो 10 में √2 का वैल्यू 1.414 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 1414 मीटर का विस्थापन हुआ। उषा 90 मीटर लंबे तालाब में सरल रेखी पथ पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर 1 मिनट में वापस उसी पथ के प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचती है। उसका औसत चाल व औसत वेग ज्ञात कीजिए। तो जैसे उषा मान लेते हैं तालाब के ए बिंदु से स्टार्ट करती है और सीधे रास्ते से होते हुए बी बिंदु तक पहुंचती है, तालाब के अंतिम सिरे तक, फिर वहां से तैरते हुए उसी रास्ते से वापस आ जाती है। तो औसत चाल निकालना है अगर पहले, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वह कुल दूरी कितना तय किया, 90 मीटर गया, 90 मीटर वापस आया, यानी 90 + 90 कितना मीटर, और कितना समय लगा, 1 मिनट समय लगा, 1 मिनट, तो बराबर 180
मीटर मिनट ऐसे भी लिखते हैं पावर -1। 180 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट उसकी औसत चाल हो गई। और औसत वेग निकालना है तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो हम यहां से देख रहे हैं कुल विस्थापन का मतलब होता है, विस्थापन मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन का परिमाण कहलाता है। तो जहां से वो चली थी वहीं पहुंच गई, यानी कुल विस्थापन हो गया 0 और बटे समय 1 मिनट, तो ये बराबर 0 हो गया, यानी उसका औसत वेग 0 हो गया। हाँ, प्रश्न है विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है, 30 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह ब्रेक इस प्रकार लगाता है कि अगले 5 सेकंड में उसका वेग कम होकर 4 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है। दोनों स्थिति में त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी त्वरण का मतलब होता है तो वेग में परिवर्तन। अगर वेग में वृद्धि हो रही है, वेग के परिमाण में वृद्धि हो रही है तो त्वरण को धनात्मक कहते हैं, और अगर वेग के परिमाण में घटोतरी हो रही है यानी कमी हो रही है वेग के परिमाण में, तो हम त्वरण को ऋणात्मक कहते हैं या उसको मंदन भी कहते हैं। यानी पहली स्थिति में राहुल विरामावस्था से 30 सेकंड में अपने वेग को 6 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लेता है, यानी पहली स्थिति में त्वरण है, यानी धनात्मक त्वरण है। तो त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन में अंतिम माइनस प्रारंभिक लिया जाता है, बटे समय, समयांतराल। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, तो 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग, अंतिम वेग हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड, और प्रारंभिक वेग 0 और बटे 30 सेकंड समय लगा, 30 सेकंड। तो उसका जो त्वरण हुआ वो हुआ 1/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या 0.2 मीटर सेकंड पावर -2। ये उसका त्वरण हुआ पहली स्थिति के लिए। दूसरी स्थिति में उस पर ब्रेक लगाता है। ब्रेक लगाने से क्या होता है, गति के विपरीत दिशा में बल पैदा होता है, जिससे उसका वेग घटता जाता है। तो बोला है कि वो उसको मंदन कहते हैं, तो उस मंदन का वैल्यू निकालना है। तो त्वरण का जब वैल्यू निकालेंगे तो ऋणात्मक आना चाहिए। तो त्वरण बराबर दूसरी स्थिति में, ये पहली स्थिति में है और ये दूसरी स्थिति में, त्वरण वेग में परिवर्तन, वही वेग में परिवर्तन। तो अंतिम वेग इसका हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड, और जब से वो ब्रेक लगाना शुरू किया था तो उस समय उसका वेग था 6 मीटर प्रति सेकंड, और समय 5 सेकंड दिया हुआ है, तो 5 सेकंड। तो ये बराबर हुआ -2/5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या -0.4 मीटर सेकंड पावर -2।